जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आज फिर से एक बार नई रिक्रूटमेंट, नया नोटिफिकेशन जो आपने थंबनेल पर देख चुके होंगे और उसी के बारे में आज डिटेल में बात करने के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से माई जॉब टीम की तरफ से मैं गजेंद्र आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बार नई रिक्रूटमेंट जो है गोवा शिपयार्ड, जिसमें रिक्रूटमेंट निकला है 10th बेसिस ITI बेसिस के अनुसार। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोवा शिपयार्ड है क्या। गोवा शिपयार्ड यह एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, जो अपना पश्चिमी तट है वहाँ के लिए जहाज़ बनाने का और उसे रिपेयर करने का और इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड यह काम करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोवा शिपयार्ड, जिसका रिक्रूटमेंट निकला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0422। तो ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो वास्को दी गामा गोवा में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकिंग में है और जो गवर्नमेंट की ही कंपनी है ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें आवेदन आप नेशनल इंडियंस जो है, जो भारत में कहीं से भी आप हो तो आप बेझिझक होके आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको www.goashipyard.in ये वेबसाइट पर जाकर करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकला है आज का ये, तो कोई भी इसे मिस ना करे, इसे पूरा देखे और आपके फ्रेंड्स जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो एक नौकरी के लिए तलाश में है और बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं 10th बेसिस पे ITI बेसिस पे जॉब, तो उन सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है। बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, पे स्केल भी बहुत बढ़िया है। तो आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है पूरी प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। आज ये नोटिस निकला है 29 मार्च को और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 28 अप्रैल। तो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। तो आज हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला पद संख्या है जो निकला है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, जिसके लिए एक वैकेंसी है, ST के लिए है और सैलरी भी अच्छा है। दूसरा वैकेंसी दे रखा है स्ट्रक्चरल फिटर, जिसमें 34 वैकेंसी है। SC ST OBC EWS सभी के लिए जगह है। ओपन के लिए 23 जगह है। इसमें भी पे स्केल अच्छा है। तीसरा वाला जो है तो रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, जिसमें 2 वैकेंसी है। चौथा पोस्ट है वेल्डर, जिसमें 12 वैकेंसी है। SC ST OBC EWS ओपन PWBD जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। 3G वेल्डर 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिसकी 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जिसकी 11 वैकेंसी है। प्लम्बर की 2 वैकेंसी है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। प्रिंटर क्रम रिकॉर्ड कीपिंग तो इसकी 1 वैकेंसी है। सभी का पे स्केल भी बढ़िया है, आप पे स्केल भी देख सकते हो। 14,600 से 48,500 ऐसा पे स्केल है। कुक की भी वैकेंसी है, इसमें कुक की 4 वैकेंसी है। ओपन के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व कर रखी है, यहाँ पे दे रखी है। ऑफिस असिस्टेंट का भी जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है। SC ST के लिए है, EWS के लिए है, ओपन के लिए है। और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए भी है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनेट ऑडिट के लिए 4 वैकेंसी दे रखी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। यार्ड असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है। जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए जो अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल करने वाले हैं उनके लिए 2 वैकेंसी दे रखी है। ओपन में ही है 2 वैकेंसी।
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर जो मैकेनिकल का है उसमें 8 वैकेंसी दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल इसकी 7 वैकेंसी दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मैकेनिकल जिसकी 12 वैकेंसी दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल जिसकी 5 वैकेंसी दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी 5 वैकेंसी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, सभी के लिए वैकेंसी ज़ोरदार है। तो एक फटाफट लाइक चाहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आगे बात करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल 21 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 15 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 5 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग जिसकी 21 वैकेंसी है। सिविल असिस्टेंट 2 वैकेंसी है। ट्रेनी वेल्डर 10 वैकेंसी है। जो ट्रेनी वेल्डर है उनके लिए पे स्केल 2 साल तक 7,000 7,500 रहने वाला है। उसके बाद आपको पे स्केल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 15,100 से इंक्रीमेंट करते करते आपका बढ़ने वाला है। ट्रेनी जनरल फिटर इनका 3 वैकेंसी है। अनस्किल्ड जो है तो 20 वैकेंसी है। अनस्किल्ड 10th के बेसिस पर आवेदन कर सकते हैं। इतना सुनहरा मौका आप सभी के लिए है। तो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों। इसको ऑनलाइन आपको आवेदन स्टार्ट हो रहा है 29/3/2022 29/3/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 28/4/2022। तो 1 महीने का लगभग समय दे रखा है और आपको आपके आवेदन डाउनलोड करने के लिए समय दे रखा है 9/5/2022। तो बहुत बढ़िया और बहुत सुनहरा मौका चलकर आया है। इसको अपने हाथ से गंवाना नहीं है। सभी ने फटाफट आवेदन कर देना है। आवेदन कैसा करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आखिरी तक ये वीडियो देखना है और आपके फ्रेंड्स जो भी इच्छुक है उनको और कोई ग्रुप्स हो गए उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। आगे बात करेंगे हम जो वैकेंसीज़ है उसके लिए एजुकेशन क्या क्या नेसेसरी है। जो पहली वैकेंसी थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें और हिंदी लैंग्वेज आपका उसमें होना चाहिए और आपको 1 साल का डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर में। तो ऐसा है। इसेंशियल वर्क दे रखा है 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और डिज़ायरेबल में लिख रखा है नॉलेज ऑफ कोंकणी और मराठी का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फिटर जिसकी 34 वैकेंसी है और इसमें ITI आपका होना चाहिए फिटर में। फिटर जनरल फिटर शीट मेटल ऐसा आपका ITI होना चाहिए। इसमें भी दे रखा है 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट को डिज़ायरेबल में बात कर लेते हैं आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जो शिपयार्ड लाइक माजगांव डॉक शिपयार्ड ऐसा आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। उसके लिए भी आपको ITI चाहिए। ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बात कर लेते हैं वेल्डर के बारे में। वेल्डर के लिए भी ITI आपका कंपलसरी है। वेल्डर से आपका ITI होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 3G वेल्डर जो 10 वैकेंसी है इसमें भी आपका ITI कंपलसरी है। ITI के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो 16 वैकेंसी निकली है इसमें भी आपका ITI कंपलसरी होना चाहिए। ITI होने के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो 11 वैकेंसी है इसमें 10वीं प्लस ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। प्लम्बर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 2 वैकेंसी है। SSC प्लस ITI प्लम्बर का होना चाहिए। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस यही लाइन में आपने काम करना अनिवार्य है, उसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए।
मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसकी एक वैकेंसी है। इसमें भी एसएससी और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। जो भी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं उन्होंने फटाफट आवेदन कर देना है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी एक वैकेंसी है जो एसएससी आपका इसमें चाहिए, और 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आपका होना चाहिए। तो ये भी बहुत सुनहरा मौका है। 10वीं के बाद आपका कोई भी 6 महीने का अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स हो रखा है तो आप फटाफट आवेदन कर दीजिए। इसमें 1 साल का आपको यही क्षेत्र में काम का अनुभव चाहिए। कुक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कुक के लिए बहुत बढ़िया और बहुत सुनहरा मौका है। सिर्फ 10वीं के बेस पर आप आवेदन कर सकते हो। 2 साल का आपको यही इंडस्ट्री में काम आना चाहिए। जैसे कि आप कोई होटल में काम कर रहे हो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, तो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कुकिंग से रिलेटेड आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये भी बहुत सुनहरा मौका है, जो कुक के लिए आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 वैकेंसी है और इसमें भी आपको चाहिए डिग्री, बीसीए बीएससी की डिग्री चाहिए आपको। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल ऑडिट की 4 वैकेंसी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए चाहिए आपको कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको इजीली ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो। स्टोर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें बीसीए बीएससी दे रखा है, कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं हम, और सेपरेट कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल का कोर्स आपको होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यार्ड असिस्टेंट के बारे में। यार्ड असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की 2 वैकेंसी निकली है, तो इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। इसमें 1 वैकेंसी निकली है और इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। इसके में 8 वैकेंसी है और आपका 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल जिसकी 7 वैकेंसी है, इसमें भी 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, इसमें भी आपको 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का अनुभव मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल जिसकी 5 वैकेंसी है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो बहुत बढ़िया और बहुत सुनहरा मौका है सभी के लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं जिसकी 5 वैकेंसी है। इसमें भी 2 साल का आपका जो डिप्लोमा होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल 21 पोस्ट है, तो इसमें 2 साल का आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए और 2 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। तो अच्छे से अच्छे वैकेंसी निकले हैं। सभी जितने आईटीआई होल्डर्स है, 10th पास है, सभी के लिए जगह है ऑलमोस्ट। तो फटाफट आवेदन कर देना है। ये टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी है और 15 वैकेंसी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 5 जिसकी 5 वैकेंसी है, तो इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो कंपलसरी नहीं है, एबिलिटी टू वर्क ऑन एटोकैड जिसको बोलते हैं हम, उसमें आपको
आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग 21 वैकेंसी है, तो 2 वर्ष का आपको शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें भी ऑटोकैड डिज़ायरेबल लिखा है। तो सिविल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, 2 वैकेंसी है, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए। ट्रेनी वेल्डर की बात कर लेते हैं। ट्रेनी वेल्डर जो है तो ITI होना चाहिए उनका, और उन्हें 2 वर्ष तक सैलरी स्टाइपेंड के हिसाब से 7,000 और दूसरे वर्ष 7,500 इस हिसाब से मिलेगी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ग्रेड W5 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ट्रेनी जनरल फिटर की बात कर लेते हैं, 3 वैकेंसी है, इसमें भी आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए फिटर में, जिसके लिए भी आपको 2 वर्ष तक ट्रेनिंग का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 7,000 पहले वर्ष, 7,500 दूसरे वर्ष, उसके बाद ग्रेड W5 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सैलरी पूरा दिया जाएगा। अनस्किल्ड जो है, अनस्किल्ड के लिए 20 वैकेंसी है, इसमें सिर्फ आपका 10वीं पास होना चाहिए और आपको कोई भी क्षेत्र में 1 वर्ष का वही लाइन में आपका काम होना चाहिए, जैसे अनस्किल्ड वर्कर, मल्टी स्किल वर्कर में आपने काम कर रखा है। और जो भी कैंडिडेट ITI कैंडिडेट है जो अलग अलग क्षेत्र से है बट मल्टी स्किल अनस्किल्ड में आप आवेदन कर सकते हो, तो उसको डिज़ायरेबल में लिख रखा है ITI कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसा है फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। बाकी महत्वपूर्ण मुझे कुछ नहीं लगा, जितना यूज़फुल था मैंने सभी कवर कर लिया है। और अभी फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो नॉन रिफंडेबल फ़ीस रखा गया है। डिमांड ड्राफ्ट आपको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से बनवाना है, और SC ST PWBD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी जितने भी आवेदक हैं सभी को 200 रुपये का DD बनाना है और एप्लीकेशन के साथ में आपको भेजना है। भेजना कहाँ पे है, आपको वास्को दी गामा गोवा में आपको भेजना है। एप्लीकेशन में आपको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से DD बनाना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप जो DD निकालोगे, जो साथ में आपको भेज देना है DD और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो DD के पीछे आपने आपका जॉब रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पोस्ट जो आपने जिसके लिए आवेदन किया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सभी चीज़ें आपने बिना गलती किए लिख देना है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। तो ये बातें ध्यान में रखना है दोस्तों, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। और आपको टाइम पीरियड है 1 महीने का आज से, तो आपने फटाफट आवेदन कर देना है। लास्ट डेट की वेट नहीं करना है। तो सभी को जो भी गवर्नमेंट अंडर काम कर रहे हैं फ़िलहाल एट प्रेजेंट, उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ में लगा देना है। ये तो रेगुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये आप भी पढ़ सकते हो। सभी डिटेल जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी वो मैंने कवर अप कर ली है। और आपको अगर कुछ और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मैंने लगा दी है, इसको आप डाउनलोड कर ले, इसे अच्छे से रीड कर ले, उसके बाद योग्यता अनुसार आप आवेदन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।